जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर कोर्ट की तरफ से लगातार तारीखें दी जा रही हैं, बेल याचिका को रद्द कर दिया गया है और बिहार सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि एनएसए को हटाया नहीं जा सकता। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से मनीष कश्यप के खिलाफ पूरी तरह सोची समझी साजिश चल रही है, क्योंकि सच जो है वो सामने आता है तो लोगों को कड़वा ही लगता है। तो शायद बिहार सरकार को ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके घोटाले, उनके किए कुकर्म जब सामने आ रहे थे मनीष कश्यप के थ्रू, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। और रही बात एनएसए की, तो एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक देशद्रोही के ऊपर लगाया जाता है। आप हमें बताइए, मनीष कश्यप कहाँ से देशद्रोही है? सच को सामने लाने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता। उन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश करी, आप उस पर देशद्रोही का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई माफिया, कोई गैंगस्टर नहीं है। उन्होंने किसी का रेप नहीं किया, किसी के साथ बलात्कार नहीं किया, कहीं पे बमबारी नहीं की, कहीं पे आतंकी हमला नहीं किया है। सिर्फ सच को सामने लाने वाले के ऊपर आप इतना क्रूशियल एक्ट लगा दें एनएसए, तो ये सही बात नहीं है। और रही बात बिहार सरकार की, तो कर लीजिए आपको कितनी कोशिश करनी है। हम हिंदुओं में एकता नहीं है, हम हिंदुओं में एकता आ जाएगी तो मनीष कश्यप 1 महीने में क्या 1 घंटे में जेल से बाहर आ जाए। जिस तरीके से बिहार सरकार अभी चुप्पी साधे हुई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि न्यायपूर्वक चीजें होने दीजिए। जब बात सरकार पर आती है तो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। और आज वाकई जब एक पत्रकार को इस तरीके से हैरेस किया जा रहा है तो खुद की राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बिल्कुल, बिहार सरकार जो न्याय की बात करिए, आप बताइए ना, न्याय हो ही कहाँ रहा है? आप अपनी सरकार के साथ न्याय की बात कर रही हैं, लेकिन जो एक पत्रकार के ऊपर आपने इतना क्रूशियल एक्ट लगाया है एनएसए, एक पत्रकार के ऊपर, एक पत्रकार का काम होता है, उसका धर्म होता है सच्चाई को सामने लाना। वो ये नहीं देखता कि कोई उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगा देगा। आप उसके ऊपर आज एनएसए लगा रहे हैं, कल को किसी और लड़की को खड़ा कर देते, वो रेप का उस पर लगवा देते चार्जेस। आप एक पत्रकार को इस तरह से नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक पत्रकार को उसका धर्म निभाने के लिए आप इस तरह टॉर्चर करें, ये न्याय नहीं है। एक पत्रकार के साथ में न्याय नहीं है। इसी के साथ अगर राज्यसभा सांसद बात करें, यानी कि कपिल सिब्बल की, वो भी कह रहे हैं कि मैं पत्रकार नहीं मानता, वो तो चुनाव लड़ चुका है, झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, वो नेता ही है, जो वो मसीहा ही है एक तरीके से। जो बिहार में जिन लोगों को दबाया जाता है, बच्चों की शिक्षा के साथ जो मजाक बनाया जाता है, उसको उनका सच उजागर करने वाला एक नेता ही है। हमारे लिए मनीष कश्यप एक हीरो ही है, किसी सुपरस्टार से, सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो सच का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए मनीष कश्यप हमारे लिए एक नेता है, मसीहा है, एक हीरो है। क्यों इस तरीके से खींच निकाली जा रही है बिहार सरकार की? बिहार सरकार, हम कह रहे हैं, पूरी तरह दुश्मनी निकाल रही है, सच को दबाना चाहती है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, बिहार सरकार निकलने कहाँ देगी मनीष कश्यप को? क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले मनीष कश्यप बाहर आ गए तो बिहार सरकार के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत है या जो भी उन्होंने उनके खिलाफ सच्चाई इकट्ठी कर रखी है, वो सामने आ जाएगी। इसलिए वो मनीष कश्यप को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होते ही देखिए मनीष कश्यप को कैसे रिहा करती है। इलेक्शन के अलावा बात करें, आज बिहार की जनता काफी ज्यादा जो है वो आक्रोशित है और आने वाले समय में बिहार में लोकसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं। पर जो बिहार की जनता का आक्रोश है, उसका कितना प्रभाव चुनावों में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता अब जागरूक हो रही है, उनकी आंखों के सामने सच्चाई आ रही है। और जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बिहार के लोगों से मेरा अनुरोध है, अपनी आंखें खोलिए, सच्चाई देखिए। आप ये बताइए, बिहार के लोगों में इतना दिमाग होता है, मोस्टली यूपीएससी आईपीएससी क्रैक करने वाले बिहारी लोग होते हैं, तो आप लोगों में इतना दिमाग नहीं है। आपके हित में कौन खड़ा है और आपका बुरा कौन चाहता है? आपके हित में मनीष कश्यप जी खड़े थे, आप उनका साथ दीजिए, उनको बाहर निकालिए, ताकि इलेक्शन से पहले जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनकी सच्चाई सामने आ सके। अगर मैं बात करूं तो जंतर मंतर पर काफी और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह पर राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, पर मनीष कश्यप को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी इस जन आंदोलन में भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ही सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, कोई सच्चाई का साथ नहीं देगा। धर्म की लड़ाई में, कोई सच्चाई की लड़ाई में कोई आके खड़ा नहीं होगा। जहाँ झूठ होगा, जहाँ फरेब होगा, जहाँ पे झूठे एलिगेशंस होंगे, वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई की लड़ाई में कोई आके खड़ा नहीं होगा, कोई धर्म का साथ नहीं देगा। आज मनीष कश्यप के समर्थन में आप यहाँ पर पहुंची हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर बिहार सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई बैठी है, जिस बिहार के बेटे को लेकर बिहार की जनता संघर्ष कर रही है, पर बिहार की चुनी हुई सरकार अभी तक चुप है, इस पर क्या कहें? देखिए, पहले तो सभी बिहार वालों को मेरा प्यार, बहुत सारा नमन, साधुवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी राजनीति हुई है, गंदी हुई है मनीष के साथ,
क्योंकि मनीष, मेरे को एक भी ऐसी कोई चीज दिखाओ कि मनीष ने गलत किया था, मनीष ने ये कांड किया था इसलिए मनीष को जेल में कर दिया, सिर्फ राजनीति के चलते। ये सोने के चम्मच वाले भाई भगवान आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के बाद इन्हीं का तो नंबर है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जो इन्होंने मनीष के साथ किया अच्छा नहीं किया, पर बहुत जल्दी मनीष बाहर आएगा। मनीष निर्दोष है और मनीष के साथ आप देख रहे हो लगातार पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि अच्छे लोग अच्छाई का साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। और मनीष कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई मनीष किसी का रेप नहीं किया, रेपिस्ट नहीं है, कोई मनीष ने बैंक नहीं लूटे। मतलब मुझे तो हैरानगी आती है उसकी हथकड़ियां और उसके मुंह पे कपड़ा ऐसे लगा दिया गया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट और सबसे बड़ा आतंकवादी मनीष हो। अरे शर्म आनी चाहिए। जब खुद उसने आकर समर्पण कर दिया तो उसके मुंह हाथ बांधने वाली कौन सी बात थी। शर्म आती है ऐसी सरकारों पर मुझे, और शर्म आती है ऐसे प्रशासन पर जो हाथ मुंह बांध कर लेगा। कौन सी किताब में लिखा है कि जब आदमी खुद समर्पण कर दे तो उसके हथकड़ियां लगा दो, उसका मुंह ढक दो। अरे क्या कर दिया था, किसकी बहन बेटी के साथ उसने रेप कर दिया था। शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन प्रशासन। ऐसे ही आज जो है, आज मनीष कश्यप की याचिका को, यानी कि बेल याचिका को लगातार अब खारिज कर दिया गया है। उसके बावजूद भी मनीष कश्यप को लेकर कपिल सिब्बल की अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं मानता क्योंकि वो चुनाव लड़ चुका है। तो इसमें क्या बात हो गई, आप पत्रकार हो, कल को आप अपने स्तर पर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आप चुनाव लड़ सकती हो। मैं आस्था मां हूं, कल को मेरे अंदर हिम्मत होगी, मैं दुनिया का भला कर रही हूं तो मैं चुनाव के लिए, तो किसी को इसमें क्या दर्द है, इसमें क्या दर्द है। अगर कोई बच्चा अपने कैपेबल है वो लड़ सकता है भाई, उसको लगता है। आज उसी की वजह से बिहार जाना जा रहा है, आज उसी की वजह से बिहार जाना जा रहा है। मैं बता दूं, आज बिहार के लोग वो सिर्फ आजा बेटा, वो यही चाह रहा था कि मेरा बिहार सुरक्षित बने, मेरे बिहार का बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बिहार की सड़कें सही हो। क्या वो चाह रहा था सरकार से। अरे मनीष कश्यप के भाई बेटे बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में जहां पर टीचरें रख ली गई रिश्वत रख के, है संडे के बाद मंडे नहीं बोलती, सीधा ट्यूसडे बोलती हैं। ये टीचर है डॉक्टर सुई लगानी ऊपर तो लगा देता नीचे, ये डॉक्टर है। कहाँ भैया, ये सोने के चम्मच वाले वही बात आ गई कि भैया ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कल को हो सकता है हमें भी अंदर करा दे, कल को हमें भी अंदर करा दे, तो कोई बात नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता, ये याद रखना। तरफ से एनएसए को लेकर जब टिप्पणी की गई तो कपिल सिब्बल ने कहा कि एनएसए को इतनी जल्दी रिमूव नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ नोटिस में जवाब तमिलनाडु की सरकार ने भी दिया गया है। एनएसए क्यों लगाया गया है आखिरकार? ये नोटों की ताकत होती है ना कि इतनी जल्दी रिमूव नहीं किया जा सकता। नोट ये पैसा बोलता है भैया, यहाँ तो कुछ नहीं बोलता, यहाँ तो भगवा बोलता है या ये जबान बोलती है, सीधी सी बात है। और मैं बता दूं, ये जो कहा ना, तो उसने ऐसा क्या, कौन सा देशद्रोह वाला कर दिया था, उसका कसूर बताओ ना मुझे। वीडियो तो एक बहाना था, मनीष को फंसाना था, वो इन्होंने फंसा लिया, बस इनकी बात पूर्ति हो गई। और मैं बता दूं, मनीष और 4-6 महीने रख ले जेल में, पर मनीष टूटेगा नहीं। मनीष अड़ब है अपनी जुबान पे, अपने कार्य में वो बच्चा वैसा ही रहेगा। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं और यहाँ पर भी तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम और समर्थनों को समर्थन दिया जा रहा है, पर मनीष कश्यप को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी आखिरकार क्यों बयानबाजी और समर्थन नहीं दे रही है। वैसे तो कहा जाता है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। क्यों देंगे ये समर्थन। मनीष कोई अरबपति घर से है, मनीष कोई नेता है, मनीष कोई अभिनेता है। अभी यहाँ फिल्म स्टार का कोई छोटा सा भी नेता आ जाए, ये लोग भागे फिरेंगे, ये क्यों साथ देंगे। मनीष एक छोटे से घर का एक पत्रकार कहे, नेता कहे, अभिनेता कहे, बिल्कुल हमारे लिए वो स्टार है। मनीष कश्यप हमारे लिए स्टार है। मेरे लिए, मैं जैसा भगत सिंह को देखती हूँ, मैं मनीष को देखती हूँ, जिसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, जिसके अंदर जज्बा है बिहार को सुधारने का, जिसके अंदर जज्बा है बिहार के बच्चे बाहर जाके ना पिटे, उनके लिए काम कर रहा था और किसी के लिए नहीं कर रहा था। जिस तरीके से आज बिहार की जो सरकार है वो चुप बैठी है, पर लगातार जो लोग हैं वो समर्थन दे रहे हैं। अगर मनीष कश्यप बाहर आते हैं तो कितना बड़ा जनसैलाब जो है वो बिहार में देखने, बहुत बड़ा जनसैलाब। सब वेट कर रहे हैं मनीष के बाहर आने की, और मनीष बहुत जल्दी बाहर आएगा। मुझे एक बार बता दिया जाए कि आखिर मनीष ने ऐसा किया क्या है कि उसके ऊपर इतनी FIR कर दी, इतने इल्जाम लगा दिए। हद है। इसका मतलब यही है ना, बात वही आ जाती है, नोट और सोने के चम्मच। यही कहीं अभिनेता होता, नेता होता मनीष, यहाँ पर आपको जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह ना मिलती। आप देख रहे हो ना, झूठों के बहुत से बोल चल रहे हैं और सच्चाई आदमी के
4 लोगों के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, घमंड निकलेगा, निकलेगा घमंड।